एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज जी के स्टडी। स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज़ के इस सेकंड एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक और राजनीतिक परिचय देंगे, जो है पार्ट 2। पार्ट 1 हम हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ये क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी जो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1948 से 1971 तक के बीच का। आपको पता होना चाहिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है उसका गठन होता है, और हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 30 छोटी छोटी रियासतों से। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 30 छोटी छोटी रियासतों से को मिलाकर जो है शिमला, हिल स्टेट और कुछ अन्य रियासतों को आपस में मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा ठियोग। आप आंसर करेंगे ठियोग। तो हिमाचल प्रदेश में विलय होने वाली पहली रियासत थी ठियोग 1947 में। आपको ध्यान रखना है कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। मैं बताऊंगा इन रियासतों के मिलने से कौन कौन से जिले बने। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। तो याद रखिएगा 15 अप्रैल को हम हिमाचल प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। अब इन रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, याद रखिएगा। और पहली रियासत कौन सी थी? ठियोग, जो कब शामिल हुई थी? 1947 में। जब 1948 में यानी कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का स्टेटस उस समय क्या था? तो उस समय हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था चीफ कमिश्नर प्रांत, यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया था 1948 में। और जो पहले मुख्य आयुक्त यानी पहले जो कमिश्नर थे वो थे एनसी मेहता। तो एनसी मेहता पहले कमिश्नर थे। और डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? डेप्यूटी कमिश्नर कौन थे? डेप्यूटी कमिश्नर थे ईपी मून। ईपी मून, ई पेंड्रल मून। तो ई पेंड्रल मून जो है ये पहले डेप्यूटी कमिश्नर थे। और कमिश्नर कौन थे उस समय? एनसी मेहता। डन। चलिए, और एनसी मेहता की सहायता के लिए प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई थी। ये सिर्फ सलाह दे सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। ये केवल एक सलाह देने का काम करती थी। इसमें कुल थे 9 सदस्य शामिल थे, याद रखिएगा। तो शुरुआत में जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, उस समय हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे। अब मैं बताने वाला हूं आगे 4 जिले कौन कौन से, उन जिलों का निर्माण किन किन रियासतों से मिलने से हुआ है। तो ये याद रखना है आपने। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर स्टेट बना, और पहले चीफ कमिश्नर एनसी मेहता, डिप्टी चीफ कमिश्नर ईपी मून, ई पेंड्रल मून, इनके सहायता के लिए 9 सदस्य कमेटी, और इस समय बने 4 जिले। 4 जिले आपके सामने ये है। चंबा। चंबा जो जिला है इसका निर्माण हुआ चंबा रियासत से। चंबा रियासत से इसका निर्माण हुआ। फाइन। मंडी जो जिला है इसका निर्माण हुआ मंडी रियासत प्लस सुकेत रियासत से। फाइन। महासू जो जिला है इसका निर्माण हुआ 26 छोटी रियासतों से, छोटी या बड़ी रियासतों से 26। और चौथा जो जिला था वो था सिरमौर। तो सिरमौर का जो निर्माण है, गठन है, वो हुआ सिरमौर रियासत से। तो ये आपने याद रखने 4 जिले थे, एक रियासत, 2 रियासत, मंडी जिला आपका जो बना है ये बना है मंडी और सुकेत से, और 26 रियासतें जो है वो बनाती है महासू जिले को, और एक रियासत सिरमौर ये बनाती है सिरमौर जिले को। तो कुल रियासतें हो गई 30 रियासतें। तो 30 रियासतों के मिलने से जो है 4 जिलों का निर्माण हुआ। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले थे जो मैंने आपको ये बताए हैं। और कितनी रियासतें थी? 30 रियासतें। अब ये तो हो गया, चीफ कमिश्नर भी बन गया। फिर एक एक्ट आता है 1951 में। 1951 में एक प्रोसेस आती है, एक एक्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि भारत में जितने भी राज्य है, जितने भी मतलब अलग अलग चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है, उनको 4 भागों में बांट देंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी।
ग्रुप डी में केवल अंडमान और निकोबार था, अंडमान और निकोबार। जो हमारा बिलासपुर है और जो हमारा हिमाचल प्रदेश था, ये दोनों ग्रुप सी के पार्ट थे। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया ग्रुप सी स्टेट, ग्रुप सी स्टेट, ग श्रेणी का राज्य। याद रखिएगा, तो जब हिमाचल प्रदेश को 1951 में ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, उसके बाद 1952 में यहां पर उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई और पहले उपराज्यपाल कौन बने? मेजर जनरल हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। 1952 में ये हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने। क्लियर? याद रखना। और 1951 में हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बना, क्योंकि भारत के संपूर्ण राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। मैंने आपको कहा ग्रुप डी में केवल एक था, वो कौन था? ग्रुप डी में अंडमान और निकोबार था। ग्रुप सी में हिमाचल प्रदेश भी ग्रुप सी में था, बिलासपुर भी ग्रुप सी में था, और टोटल उस समय थे 29। मतलब राज्य और चीफ प्रोविंसेस मिलाकर कितने थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस मिलाकर 29 थे। 29 मान सकते हैं आप, 29 स्टेट मान सकते हैं इसको, ठीक है, 29। डन। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब विधानसभा चुनाव 1951-52। अब जब पहली बार 1951-52 में हिमाचल प्रदेश में 36 सीटों के लिए, 36 सीट्स के लिए विधानसभा के चुनाव हुए। अब जब 36 सीटों के लिए विधानसभा के चुनाव हुए, तो 24 मार्च 1952 को, 24 मार्च 1952 को 24 सीटें जीत ली। 24 सीटें जीत ली किसने? 24 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो याद रखना है, सीटें कितनी थी पहली बार? 36। डॉक्टर परमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली? 24 मार्च 1952 को। कांग्रेस ने पहली विधानसभा में सीटें कितनी जीती थी? 24 सीटें दी थी। ओके। और मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार बने थे। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर परमार किस विधानसभा सीट से चुनकर आए थे, तो डॉक्टर परमार आए थे सिरमौर की पच्छाद विधानसभा सीट से। ओके। और 2 मंत्री यहां पर शामिल किए गए थे। डॉक्टर परमार तो क्या थे? मुख्यमंत्री। अन्य 2 मंत्री थे पंडित पद्मदेव, जिनका संबंध रहा है सुकेत सत्याग्रह से, फाइन, और गौरी प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, 2 मंत्री थे, पंडित पद्मदेव जी और गौरी प्रसाद, और मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर परमार ने शपथ ली। और डॉक्टर परमार चुनकर आए थे सिरमौर की पच्छाद विधानसभा सीट में, और पहली बार कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। और 24 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और टोटल विधानसभा सीटें 36 थी। याद रखना है, मंत्री भी आपने याद रखने हैं, डेटे भी आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। प्रथम विधानसभा का जो गठन किया गया था 1952 से 1956, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली बार जो वोटिंग है वो कहां हुई थी? वोटिंग हुई थी कल्पा में, कल्पा में। और आपको पता होना चाहिए, कल्पा में अगर वोटिंग हुई थी तो पहले वोटर कौन थे? श्याम शरण सिंह नेगी, श्याम शरण सिंह नेगी। तो श्याम शरण सिंह नेगी भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले वोटर थे, पहले मतदाता। और कहां पर सबसे पहले वोटिंग हुई थी? कल्पा, किन्नौर में, जिस समय उसे चीनी तहसील कहा जाता था। डन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम विधानसभा जो शुरू हुई 1952 से 56 के बीच, उसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? यदि हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के पहले सभापति, पहले अध्यक्ष या पहले स्पीकर थे, पंडित जयवंत राम। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा हमसे उपाध्यक्ष, तो हम बात करेंगे कृष्णचंद, कृष्णचंद। तो कृष्णचंद जी क्या थे? पहले डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कृष्णचंद और पहले अध्यक्ष पंडित जयवंत राम। और पहले वोटर कौन थे पूरे भारत के? श्याम शरण सिंह नेगी। कहां के रहने वाले थे? कल्पा, किन्नौर के। फाइन। पूरे देश में 1952 में, पूरे देश में 1952 में वोटिंग हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कल्पा में, हिमाचल प्रदेश के कल्पा में 1951 में वोटिंग हुई। इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसका कारण था बर्फबारी।
चलिए, अब यहां पर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश बन गया, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बन गई, स्पीकर बन गए, डिप्यूटी स्पीकर बन गए, सब कुछ हो गया, अब मंत्री भी बन गए। अब क्या था यहां पर कि बिलासपुर जो था, मैंने कहा कि 1951 में जो बिलासपुर है ये भी ग्रुप सी स्टेट था, ठीक है। और सबसे पहले 1948 में बिलासपुर भी चीफ कमिश्नर स्टेट था, और बिलासपुर के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर आनंद चंद। आनंद चंद कहलूर रियासत के अंतिम राजा, कहलूर रियासत के अंतिम राजा थे ये आनंद चंद। याद रखिएगा, यही कहलूर के क्या थे, कहलूर जो चीफ कमिश्नर स्टेट बना था 1948 में, इसके पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, आनंद चंद, जो कहलूर के अंतिम राजा थे और गांधी जी के अनुयायी थे। लोकसभा और राज्यसभा के लिए निर्दलीय चुनाव जीते थे, निर्दलीय चुनाव जीते थे और संसद में पहुंचे थे। ध्यान रखना है, आनंद चंद कहलूर रियासत के अंतिम राजा। 1948 में जब कहलूर को बिलासपुर के रूप में एक चीफ कमिश्नर स्टेट बनाया गया तो बिलासपुर के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, आनंद चंद, जो कहलूर के अंतिम राजा थे। याद रखिएगा। तो 1954 में 1 जुलाई 1954 को, 1 जुलाई 1954 को क्या किया गया, बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया और बिलासपुर बना हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला, 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फाइन, याद रखना है इसको आपने। जबकि बिलासपुर बना कब था, 1948 में, क्या था, चीफ कमिश्नर स्टेट। फिर 1951 में बिलासपुर क्या बना, ग्रुप सी स्टेट, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ, ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको बता दूं कि 1948 में हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। फाइन। और जब बिलासपुर इसमें मिल गया यानी 1954 में, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया 28,000 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है आपने। अब 1956 में क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अब उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले एक आयोग बना था, राज्यों का पुनर्गठन के संबंध में एक आयोग बना, जिस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। वो कौन थे, फजल अली अध्यक्ष थे। अन्य 2 सदस्य कौन थे इसमें, एक तो है HN कुंजरू, HN कुंजरू मींस हृदयनाथ कुंजरू, दूसरे थे KM पणिकर, KM पणिकर। तो 2 अन्य सदस्य कौन थे, HN कुंजरू और KM पणिकर, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अब ये जो राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जो ये आयोग बना था, इसने बोल दिया कि हिमाचल प्रदेश का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हिमाचल प्रदेश को जो है, जो ये 5 जिले हैं, इसे जो है पंजाब में शामिल कर दिया जाए, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन डॉक्टर परमार की केंद्र में अच्छी खासी पकड़ थी। नेहरू जी के साथ उनके अच्छे खासे संबंध थे, जिस कारण नेहरू जी से आग्रह करने के बाद हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बरकरार रखा गया, इसे पंजाब में नहीं मिलाया गया। तो याद रखना है आपने इसे। तो जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इन्हीं 6 केंद्र शासित प्रदेश में एक कौन था, एक था हमारा हिमाचल प्रदेश। यानी कि अब जो है हिमाचल प्रदेश, जो पहले ग्रुप सी स्टेट था, अब एक बन गया था यूनियन टेरिटरी। याद रखना है आपने इसको। अब हिमाचल प्रदेश क्या बन गया था, यूनियन टेरिटरी। जब हिमाचल प्रदेश 1956 में यूनियन टेरिटरी से केंद्र शासित प्रदेश बना, तो 1956 में जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसके पहले उपराज्यपाल, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने। वैसे पहले उपराज्यपाल तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो उपराज्यपाल बने वो थे बजरंग बहादुर सिंह। बजरंग बहादुर सिंह, इनको कहते थे राजा भद्री। राजा भद्री, याद रखना है आपने ये। चलिए आगे चलते हैं। अब
ये बता दिया मैंने आपको। अब क्या हुआ, 1956 में 1956 में विधानसभा भंग हो गई। विधानसभा भंग हो गई। अब भाई हिमाचल प्रदेश में विधानसभा नहीं होगी और अब विधानसभा की जगह क्या बन गई, क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल बन गई। रीजनल काउंसिल बन गई। फाइन। जिस रीजनल काउंसिल में टोटल जो सदस्य थे वो थे 41। याद रखना है, रीजनल काउंसिल में टोटल सदस्य थे 41। 39 प्लस 2, 39 निर्वाचित और 2 मनोनीत। और इसके अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह। ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो कब बना हिमाचल प्रदेश जो है क्षेत्रीय परिषद, 1957 में आपका क्षेत्रीय परिषद। और कुल सदस्य कितने थे इसके, 41। 39 प्लस 2 39 निर्वाचित, 2 मनोनीत। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन बने, ठाकुर करम सिंह। अब 1960 में क्या हुआ, जो महासू जिला था, महासू जिले की एक तहसील थी, चीनी तहसील, इसे जो है हिमाचल प्रदेश का 6th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इसे एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया, जिस जिले का नाम था किन्नौर। 1 मई 1960 को महासू जिले की चीनी तहसील को किन्नौर के रूप में, छठे जिले के रूप में स्थापित किया गया। अब 1963 में फिर से विधानसभा, क्षेत्रीय परिषद की जगह विधानसभा, क्योंकि लोगों ने लगातार मांग की कि भाई लोगों के अधिकार दिए जाएं, उन्हें जो है उनका लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएं। तो फिर से यहां पर जो है विधानसभा शुरू हुई। कब, 1963 में, 1 जुलाई 1963 को। फाइन। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई ये बोला गया कि जो पंजाब है, पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र जो है उनका विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया जाए। फाइन। उनका विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया जाए। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया। तो 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हिमाचल में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिला दिया गया और हिमाचल प्रदेश में बन गए 10 जिले। 6 जिले तो पहले थे, 7वां जिला कांगड़ा, 8वां जिला कुल्लू, 9वां जिला लाहौल स्पीति और 10वां जिला शिमला। तो इस समय 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाने से विशाल हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। और इसी समय क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो कि अभी वर्तमान में भी यही है। और जिले कितने हो गए थे, डिस्ट्रिक्ट हो गए थे 10, जो कि मैंने आपको बताया, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। 4 और जिले मिल गए, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। इसके अलावा गुरदासपुर का डलहौजी क्षेत्र, होशियारपुर की कुछ तहसीलें, ऊना के आसपास का क्षेत्र, इसको भी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और इस प्रकार से क्षेत्रफल तो मैंने आपको बता दिया 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल भी इतना ही है। इसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ गई। अब होता क्या है, लंबे संघर्ष और राजनीतिक प्रयासों के बाद हिमाचल को अंततः पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्रदान किया गया। याद रखिएगा इसे, आपको ध्यान रखना है कि 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पारित किया। यह भी आपने याद रखना है। 25 जनवरी 1971 तो आपको याद होगा, लेकिन इसके अलावा आपने यह भी याद रखना है कि 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट जो है वो पारित किया। और अंततः इंदिरा गांधी जी रिज के मैदान पर पहुंची थी और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को
राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये बना देश का 18वां राज्य। ये बना देश का 18वां राज्य। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जैसे कि मैंने कहा 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का मात्र 0.59% है। भारत के क्षेत्रफल का मात्र 0.59%। अगर बात करें हम पॉपुलेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 68,64,206 व्यक्ति, मतलब पुरुष हो चाहे महिला, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई थोड़ी, जो एरिया है 1.7% और जो पॉपुलेशन है वो है 0.59%। याद रखिएगा इसे, ठीक है। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और अन्य दो मंत्री मैंने बताया है गौरी प्रसाद और पंडित पदमदेव, ये मैंने पहले बताया है। पहले राज्यपाल, जब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो इसके पहले राज्यपाल बने श्री एस चक्रवर्ती जी। तो याद रखना, पहले राज्यपाल कौन? श्री एस चक्रवर्ती जी। कब बने? 25 जनवरी 1971 को। इसके बाद क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में जिले थे 10, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चंबा, इसके बाद मंडी, महासू, सिरमौर, ये तो शुरुआत वाले 4 जिले थे। फिर 5वां बिलासपुर, फिर 6ठा किन्नौर, 7वां कांगड़ा, 8वां कुल्लू, 9वां लाहौल स्पीति और 10वां शिमला। तो याद रखना 10 जिले बन गए थे। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि शिमला प्लस महासू को मिला दिया गया और इससे हमारे पास 2 जिले बने, शिमला और प्लस सोलन। तो शिमला तो पहले से अस्तित्व में था, तो नया जिला कौन बना? सोलन। तो नया जिला कौन बना हमारे पास? सोलन जिला बना। याद रखिएगा इसे, ठीक है, 1972 में। क्लियर? और फिर क्या हुआ? अब हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास ये हुआ कि महासू जिला हो गया खत्म। महासू जिला खत्म हो गया और कांगड़ा से हमारे पास बने 2 जिले, हमीरपुर और ऊना। तो जो 10 जिले थे उनमें से एक जिला खत्म हो गया, महासू। जिले रह गए 9, 10वां सोलन, 11 हमीरपुर और 12 ऊना। तो इस तरह से हमारे पास जिलों की संख्या हो गई 12, जो अभी भी है। तो ये आपने समझ लिया। और हमने क्या क्या पढ़ा ये मैं आपको थोड़ा सा सारांश समरी बता देता हूं। 1948 से 1971 तक की हमने प्रमुख घटनाएं पढ़ी। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन चीफ कमिश्नर स्टेट के रूप में। एनसी मेहता पहले चीफ कमिश्नर ऑफ द स्टेट बने। ई पेंड्रल मून डेप्यूटी चीफ कमिश्नर बने। इसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की शुरुआत हुई। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर परमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उपराज्यपाल उस समय थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। 2 मंत्री थे, वो मैंने बताया, पंडित पदमदेव और गौरी प्रसाद। सीएम, अन्य मंत्री, उपराज्यपाल मैंने आपको बता दिया है। 1954 में ध्यान रखना है, बिलासपुर का विलय 5वें जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया। फिर फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया जाए। लेकिन पंडित नेहरू के साथ डॉक्टर परमार के अच्छे संबंध थे, जिस कारण पंडित नेहरू ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बरकरार रखा। 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी बने। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश भी यूटी बना और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की समाप्ति और हिमाचल प्रदेश में रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई और ठाकुर करम सिंह इसके अध्यक्ष बने। 1960 में महासू जिले की चीनी तहसील को किन्नौर के रूप में 6ठे जिले के रूप में स्थापित किया गया। 1963 में हिमाचल प्रदेश में पुनः विधानसभा की स्थापना की गई और 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कुल 10 जिले बनाए गए और अंततः 1971 में 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना और भारत का 18वां राज्य बना। तो ये जो मैंने आपको बताया है 1971 तक का,
ये आपको होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है, जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है उनके बारे में आपको बताया है। आप इसे अच्छे से पढ़ें। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छे से समझ आया है और आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को आगे लेकर जाऊँ और आगे के टॉपिक बनाऊँ, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस सेशन में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।